पार्ट दो वीडियो बना चुके हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, इसमें इसका कंप्लीट आपका हो जाएगा। देखिए पेज नंबर है 5, ऊपर से पैराग्राफ है सेकंड। इतना तो आपने कर लिया होगा इससे पहले का। अब आगे देखें। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. While जब या जबकि I मैं was thinking सोच रहा था of all this यानी इन सब के बारे में। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard मैंने heard सुना, my name मेरा नाम, called पुकारा गया है, it यह, was था या थी, my turn मेरी, turn बारी, to recite यानी दोहराना। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तब मैंने अपना नाम सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है, अब मेरी बारी थी, यानी अब दोहराने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful root for the participle fall through? What would I not have given? I मुझे या मैं, given to be able यानी योग्य, या to say कहने के लिए या कहना, that की dreadful यानी भयानक, रूल नियम, for the participle यानी participle के भयानक रूल या नियम, all through ये सब, very loud and clear very बहुत loud जोरों से, and और clear स्पष्ट, and without one mistake and और without के बिना, one mistake one एक mistake गलती के। अब ये कह रहा है कि अब मेरी बारी दोहराने की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिना किसी गलती के बहुत जोरों से और साफ साफ बोलूँ। यानी मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, इन पार्टिसिपल के नियमों को, जो ये भयानक नियम है, इनको बहुत जोरों से और स्पष्ट और बिना किसी गलती के बोलूँ। यानी मैं यही चाहता था कि जो पार्टिसिपल के भयानक नियम है, रूल हैं, इनको मैं बहुत जोरों से और स्पष्ट बिना किसी गलती के बोलूँ। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk and my heart beating and not daring to look up. But लेकिन I got mixed up यानी मिलाया हुआ, लेकिन यहाँ इसका तो लेंगे उलझ गया, on the first पहले वर्ड्स शब्दों पर, and और stood खड़ा रहा, there वहाँ। यानी मैं चाहता था बिना किसी गलती के बहुत साफ और जोरों से बोलूं, लेकिन मैं पहले ही शब्दों पर उलझ गया और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग पकड़े रहा, माई डेस्क मेरी डेस्क को, और मैं अपनी डेस्क को पकड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, माई मेरा, हार्ट हृदय, बीटिंग धड़क रहा था, एंड और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग साहस, टू लुक अप यानी ऊपर देखना, और ऊपर देखने का मुझमें साहस नहीं था, यानी मैं ऊपर नहीं देख पाया। एक साथ सुनिए। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तब मेरा नाम बुलाया गया या पुकारा गया, अब दोहराने की मेरी बारी थी। मैं पार्टिसिपल के भयानक रूलों को या भयानक नियमों को बहुत जोरों से, साफ और बिना किसी गलती के बोलने के लिए क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, लेकिन मैं पहले ही शब्दों पर उलझ गया और अपनी डेस्क को पकड़े रहा। लेकिन मैं पहले ही सब पर उलझ गया और वहाँ खड़ा रहा, अपनी डेस्क को पकड़े रहा। मेरा हृदय धड़क रहा था और मुझमें ऊपर देखने का साहस नहीं था। I heard an animal say to me, I want to scold you, little French. You must feel bad enough.
थर्ड, मैंने सुना एम हेमल जो कि टीचर हैं एम हेमल से टू मी से कहा टू मी मुझसे आई वॉन्ट आई मैं वॉन्ट स्कोल्ड यू स्कोल्ड डांटूंगा यू तुम्हें मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच। मैंने सुना एम ने मुझसे कहा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ यू तुम मस्ट फील यानी महसूस कर चुके हो बैड बुरा इनफ पर्याप्त तुम पहले ही काफ़ी बुरा महसूस कर चुके हो। सी हाउ इट इज सी देखो हाउ कैसे इट इज यह है देखो यह कैसे है देखो यह कैसे है यानी तुम कैसे नहीं सीख पाए इसके पीछे क्या क्या कारण है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एवरी डे। और जो एम हिमल है इसके पीछे कारण होता रहा है कि तुम क्यों नहीं सीख पाए। तो देखिए एवरी डे प्रत्येक दिन वी हम हैव सेड कहते हैं टू आवर सेल्फ हम स्वयं से वह अरे आई हैव मेरे पास है प्लेंटी ऑफ टाइम प्लेंटी पर्याप्त ऑफ टाइम समय मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो आई मैं लर्न सीख लूंगा या याद कर लूंगा इट इसे टुमारो कल मैं इसे कल सीख लूंगा या कल याद कर लूंगा या कल पढ़ लूंगा। एंड और नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट एंड और नाउ आउट यू तुम सी देख सकते हो वेयर कहाँ वी हैव हम कम आउट आ गए अब तुम देख सकते हो हम कहाँ आ गए कहाँ नहीं। अल्सेस और लॉरेन इनके जो स्कूल हैं इनमें फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तब तक तो हमने कहा था हमारे पास खूब पर्याप्त समय है कभी बाद में पढ़ लेंगे कभी बाद में याद कर लेंगे लेकिन वो कभी कल आया नहीं कभी बाद आया नहीं और आज देखो कैसी स्थिति हो गई है अब तुम फ्रेंच ही नहीं पढ़ पाओगे। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस दैट्स यह है द ग्रेट ट्रबल ग्रेट बड़ी ट्रबल समस्या विद एल्सेस एल्सेस के साथ। अरे ये एल्सेस के लोगों के साथ बड़ी समस्या है या एल्सेस की यही सबसे बड़ी समस्या है। ये एल्सेस की नहीं पूरी धरती की या पूरी मानव जाति की समस्या है जो कोई भी अपना अच्छा काम कल के लिए टालती है और जो बुरे काम उनको आज कर लेती अगर बुरे कामों को कल पर टालें और अच्छे कामों को आज ही करें तो स्थिति सुधर सकती है। वरना जो भी अच्छे काम है उनको हम कल पर टालते जाते हैं और वो कल कभी नहीं आता। She puts off learning till tomorrow. She वह puts off learning यानी डाल देती है learning सीखने को या पढ़ने को till tomorrow कल पर। वह सीखने को या याद करने को कल पर टाल देती है। एल्सेस के साथ यही बड़ी समस्या है। ये एल्सेस के साथ नहीं हम सभी के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. Now, out. Those fellows, those वे fellows व्यक्ति out there जो कहाँ से आएंगे बाहर से there वहाँ out बाहर से will have the right राइट यानी अधिकार है टू से कहने का टू यू तुमसे हाउ इज इट यह कैसे है। यू प्रटेंड यू तुम प्रटेंड दिखावा करते हो बहाना बनाते हो टू बी फ्रेंचमैन होने का यानी फ्रेंचवासी होने का एंड और यट फिर भी यू कैन यू तुम कैन नेदर ना तो स्पीक बोल सकते हो नॉर ना ही राइट लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज योर तुम्हारी ओन खुद की या स्वयं की लैंग्वेज भाषा हो। आओ वे जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें यह कहने का अधिकार है कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो
तुम्हें अपनी भाषा भी नहीं आती, ना तो तुम्हें बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है, फिर तुम फ्रेंच भाषी कैसे हो? यानी तुम्हें तो फ्रेंच भाषा है ना तो बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है, फिर तुम फ्रेंच में कैसे हो? उन्हें कहने का बिल्कुल अधिकार हो गया है। बट यू आर नॉट द फर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्फ विद। बट लेकिन, यू तुम, आर हो नॉट नहीं, द वर्स्ट सबसे बेकार या सबसे बुरे, पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर बेचार, लिटिल फ्रेंच छोटा फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, बेचारा छोटा फ्रेंच या बेचारा छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल, वी हम सब, ऑल ए ग्रेट डील, ग्रेट डील यानी बड़ी डील, टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, रिप्रोच निंदा, आवर सेल्फ हम सब की, विद यानी हम सब की इसमें बड़ी कमी रही है कि तुम ये नहीं सीख पाए हो, ये तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, हमारी भी इसमें गलती है। वो उसी से ही नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती, तुम नहीं सीख पाए हो, यानी इसमें हमारी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। मैंने सुना एमएमएल ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड, तुम पहले ही काफ़ी बुरा अनुभव कर चुके हो, बुरा महसूस कर चुके हो। देखो ये कैसे होता है, प्रत्येक दिन हम स्वयं से कहते हैं अरे हमारे पास पर्याप्त समय है, मैं कल सीख लूँगा, और अब देखो हम कहाँ गए हैं। अरे यह एलसीएस के लोगों के साथ बड़ी समस्या है, यह एलसीएस की यही सबसे बड़ी समस्या है, वह सीखने के काम को कल पर टाल देती है। अब वे लोग जो बाहर से आएंगे उन्हें कहने का अधिकार है कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, तुम तो फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो, क्योंकि तुम ना तो फ्रेंच भाषा लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो छोटे प्यारे फ्रेंड, हम सब की भी इसमें बड़ी कमी है, हम सब ने भी बहुत बुरा किया है, इसमें हमारी भी कमी है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, वर थे, नॉट नहीं, एंशियस चिंतित, इनफ काफी या पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, यू तुम, लर्न सीख पाओ, तुम्हारे माता पिता भी इस बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम सीख पाओ। They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money and I. They preferred, they उन्होंने preferred पसंद किया, to put you, put रखने का, you तुम्हें, to work काम पर, on a farm खेत पर, और अथवा या एट द मिल्स, मिल्स यानी फैक्ट्री, उन्होंने तुम्हें खेतों में काम में लगने पर या फैक्ट्री में काम करने को ज़्यादा पसंद किया, वो इस बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम ज़्यादा सीख पाओ, इसमें तुम्हारे माता पिता की गलती। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, टू हैव ए लिटिल एक थोड़ी सी, मोर मनी अधिक, मनी पैसा, थोड़े से अधिक पैसे के लिए, यानी तुम्हारे जो माता पिता हैं वो चाहते थे, यानी वो यही पसंद करते थे कि तुम खेतों में काम करो या फैक्ट्री में काम करो, इससे क्या उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। एंड आई, और आई में, और मैं, अब ये माता पिता की गलती सुना दी, अब ये अपनी कह रहा है, जो एमएमएल टीचर है अब ये अपनी कह रहा है, और मैं, आई हैव बीन टू ब्रेम ऑल्सो, आई हैव बीन मुझे भी या मुझ पर भी, ब्रेम दोष, ऑल्सो भी, यानी इसमें मेरा भी दोष है, इसमें मेरी भी कमी है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? Have I, क्या मैंने, मैंने, not often, often यानी अक्सर, sent भेज दिया है, you तुम्हें, to water पानी के लिए, my flowers मेरे फूलों में, instead के बजाय, ऑफ लर्निंग सीखने के, योर लेसन्स तुम्हारे पाठों को, यानी इसमें मेरी भी गलती है, मेरा भी दोष है। क्या मैंने तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया, बजाय इसके कि तुम पाठों को याद करो, सीख पाओ,
यानी तुम पाठों को याद करो, सीख पाओ। इसकी जगह मैंने तुम्हें कई बार अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया था। एंड और व्हेन आई वांट टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। एंड और व्हेन जब आई मैं वांट चाहता था टू गो जाने के लिए फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए, फिश मछली फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, वांटेड डिड आई नॉट क्या मैंने नॉट नहीं जस्ट गिव दे दी यू तुम्हें एक हॉलीडे एक छुट्टी या अवकाश। और जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तब क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। यानी जो ये टीचर है एमएमएल ये कभी कभी मछली पकड़ने के लिए चला जाता था तब ये बच्चों की छुट्टी कर दिया जाता। इसका एक साथ सुने। तुम्हारे माता पिता भी इस बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम ज़्यादा सीख पाओ। उन्होंने तुम्हें खेतों में काम करने या फैक्ट्री में काम करने को ज़्यादा पसंद किया, इससे उन्हें थोड़ा सा अधिक पैसा मिल सके। और मैं इसमें मेरा भी दोष है, इसमें मेरी भी गलती है। क्या मैंने तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया, बजाय इसके कि तुम पाठों को सीख पाओ, याद करो। और क्या मुझे जब मछली पकड़ने जाना होता था तब मैंने क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी। यानी ये भी मेरी गलतियाँ हैं, केवल तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता की गलती है, वो ज़्यादा चिंतित नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर, उसमें मेरी भी गलती है। देखो ये टीचर पढ़ाई अच्छा है, छुट्टी कर देता था। Then from one thing to another, Emmanuel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. अभी कह रहा है then तब from one thing to another, from से one thing एक चीज से to another दूसरी, यानी एक चीज से दूसरी। Emmanuel went गए on to talk यानी बात कर रहे थे, यानी एक बात से दूसरी बात को बताते हुए या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हुए। और द फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा की एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हुए, बात करते हुए। सेइंग दैट ये कहते हुए, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट वाज यह थी, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर, लैंग्वेज भाषा इन द वर्ल्ड संसार में। तब एमएमएल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बातचीत करते हुए, किस भाषा की, फ्रेंच भाषा की, फ्रेंच भाषा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बात करते हुए और ये कहते हुए कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट सबसे शुद्ध या स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल मोस्ट अधिक या सबसे अधिक लॉजिकल तार्किक भाषा है, सबसे अधिक तार्किक भाषा, सबसे अधिक शुद्ध या स्पष्ट भाषा है और सबसे ज्यादा सुंदर भी है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, दैट जिसकी वी हमें गार्ड रक्षा करनी चाहिए, इट इसकी एमंग अस एमंग हमारे बीच में, अस हमारे, जिसकी हमारे बीच में रक्षा की जानी चाहिए। एंड और नेवर फॉरगेट इट, नेवर कभी नहीं, फॉरगेट भूलना चाहिए, इट इसी, यानी जिसकी हमारे बीच में रक्षा की जानी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज क्योंकि when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Because क्योंकि when जब a people लोग are हैं enslaved गुलाम, यानी जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, as long as जितने समय तक they hold they will hold पकड़े रहते हैं, fast to their language अपनी भाषा को, it is यह है, if they had the key to their prison यानी ये चाबी की तरह काम करती है, की यानी चाबी का, to their उनकी prison कैद में, यानी उनकी कैद में ये चाबी का काम करती है।
ये भाषा है इसको जितना अधिक पकड़े रखेंगे, इसको जितना अधिक यूज करेंगे, ये उनकी कैद में जब उनको गुलाम बना लिया जाता है तब चाबी की तरह काम करेगी, यानी उस कैद से छुड़ाएगी। देन ही ओपन ए ग्रामर, देन तब ही उसने ओपन खोली एक ग्रामर यानी एक ग्रामर की बुक, एंड और रीड अस आवर लेसन, एंड और रीड पढ़ा आवर लेसन हमारे पाठ को। तब उसने ग्रामर की बुक खोली और हमारे पाठ को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आई वॉज अमेज्ड, मैं अमेज आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, हाउ कैसे या कितना, वेल अच्छा, आई मुझे, अंडरस्टूड समझ आ रहा था, इट यह, मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि मुझे कितना ज़्यादा समझ आ रहा था। इसे आज तक कोई पाठ समझ नहीं आ पाया, आज इसे पहली बार समझ आ रहा था जब एमएमएल ने ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, एक लेसन पढ़ाना शुरू किया। आज इसको बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है। All he said seemed so easy, so easy. All he said, यानी जो वह कह रहा था, और सभी, he said उसने कहा, seemed लग रहा है, so easy यानी कितना अधिक सरल, कितना अधिक आसान। उसे यह सब बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था, इससे पहले इतना आसान कभी नहीं लगा, बहुत आसान, बहुत आसान। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. I think, मैं सोच रहा हूँ या मैं सोचता हूँ, टू दैट कि, आई मैं या मैंने, नेवर कभी नहीं, लिसन सुना, सो केयरफुली इतना ज़्यादा सावधानीपूर्वक, केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक, मैं सोचता हूँ कि मैंने इससे पहले कभी इतना ज़्यादा सावधानीपूर्वक नहीं सुना, शायद आज ही सुन रहा हूँ इतना सावधानीपूर्वक, तभी मुझे इतना ज़्यादा समझ आ रहा है। एंड और दैट कि he had never explained, he उसने, never कभी नहीं, explain की या व्याख्या की या बताया, everything प्रत्येक चीज, with so much patience, so much इतनी अधिक patience, धैर्य के with साथ। और हो सकता है शायद उसने भी इतने अधिक धैर्य के साथ इससे पहले कभी नहीं पढ़ाया हो, यानी आज वो पूरे धैर्य के साथ पढ़ा रहे हो, यानी इसमें टीचर ये भी हो सकता है कि आज भी टीचर सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, या आज मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, शायद ये तभी बहुत ज़्यादा आसान लग रहा। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. It seemed, it यह seemed लग रहा था या प्रतीत हो रहा था, almost लगभग, as if जैसे कि, the poor man बेचारा आदमी, यानी जो टीचर है उसके बारे में कह रहा है, बेचारा आदमी, wanted चाहता है, to give us देना, us हमें, all he knew, all वह सब, he knew, he वह knew जानता था, यानी जो वह जानता था, before going away, before जाने से पहले, going away जाने से पहले, and और to put it और रखना चाहता था या भरना चाहता था, इट ऑल यह सब, इनटू आवर हेड्स यानी हमारे हेड में या सिर में, एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक यानी झटका, एक ही झटके में। और ऐसा लग रहा था, यानी लगभग ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि बेचारा आदमी जो कुछ ये जानता है उसे जाने से पहले हमारे दिमाग में भरना चाहता था, यानी सब कुछ हमें सिखाना चाहता था जो इसे आता है। यानी जो लेखक है इसे ऐसा लग रहा था कि आज जितना टीचर को आता है या टीचर उतना ही हमें सिखाकर जाने वाला है। इसका एक साथ सुने। तब फ्रेंच भाषा की एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक बात करते हुए और ये कहते हुए कि ये फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, या संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे शुद्ध और स्पष्ट भाषा है, सबसे तार्किक भाषा है। इसकी हमारे बीच में रक्षा की जानी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं
वो जितने समय तक अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, उसका साथ रखते हैं, वह उनकी कैद में चाबी का काम करती है। तब उसने ग्रामर की किताब खोली और हमारे पाठ को पढ़ा। मैं आश्चर्यचकित था यह देखकर कि ये पाठ मुझे कितना अधिक समझ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सरल है। मैं सोचता हूँ कि इससे पहले मैंने कभी भी इतनी सावधानीपूर्वक नहीं सुना, और कभी भी आप भी जब पूरे ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक सुनेंगे तो आपको भी समझ आएगा। और हो सकता है कि शायद उसने इससे पहले कभी इतनी धैर्य के साथ नहीं पढ़ाया हो, आज वो बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ पढ़ा रहे हूँ। लगभग ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बेचारा आदमी जितना जानता है उसे जाने से पहले हमारे दिमाग में एक ही झटके में भरना चाहता है, यानी हमें सब कुछ सिखा देना चाहता है। तो आज यहीं तक करेंगे, इसके बाद इस अगली वीडियो में इसका कंप्लीटेड हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखें, एक बार और देखें, और आप 3-4 बार खुद बैठ कर करें। आपको कोई समस्या हो, डाउट हो तो कमेंट करें, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। आप बताएं क्या कमी रहेगी, उसको हम अगली आने वाली वीडियोज में सुधारेंगे। तो हम मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक खूब पढ़ें।